क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.4 के पहले ही एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से स्क्वायर का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। ओके, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल है विथ इक्वल साइड्स। ऐसा रेक्टेंगल जिसके विथ इक्वल साइड, जिसके साइड्स जो हैं वो इक्वल हो, ऐसा रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है। अब स्क्वायर में आप देखिए तो स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। यानी कुल मिला के स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 नंबर ऑफ साइड्स होंगे, यानी स्क्वायर 4 साइड से बनता है, वो क्लियर। ठीक है। विथ इक्वल साइड्स। ठीक है। रेक्टेंगल के जितने भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आप ले लें तो स्क्वायर बन जाएगा, सारे प्रॉपर्टी। और रेक्टेंगल से हटके एक प्रॉपर्टी क्या होगा? इसके साइड्स पूरे के पूरे बराबर होंगे। रेक्टेंगल के साइड्स बराबर हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे साइड बराबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि अपोजिट साइड बराबर है तो भी वो रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होने चाहिए। अब रेक्टेंगल के जितने प्रॉपर्टी है सब स्क्वायर में खुद भी आ जाएंगे। ठीक है। तो अब इसके ये जो है ये है स्क्वायर। ठीक है। चारों साइड ले लिया। ठीक है। चारों साइड इसका ले लिया, टोटल 4 साइड्स लिया। अब रेक्टेंगल के रूल क्या लगाए कि भाई ये 90 डिग्री बनाए, ये भी 90 डिग्री बनाए, ये भी 90 डिग्री बनाए। और स्क्वायर के क्या रूल लगाए कि ये इसके बराबर किया, इसके बराबर किया, साइड को बराबर ही रखा, सारे रूल लग गए, सारे प्रॉपर्टीज में आगे ABCD यदि आप यहाँ पे लिखें तो ये ABCD जो है एक स्क्वायर है। ठीक है। इसका प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। प्रॉपर्टी क्या क्या है इसका? इसका प्रॉपर्टी है डायगोनल्स। सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है, सबसे हटके जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर, डायगोनल्स ऑफ ए, diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other. Perpendicular bisector of each other, ओके। ये जो रंबस हमने किया था वो रंबस का जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी इसका है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये जो डायगोनल होगा इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है। यानी लेंथ बराबर होगा। यदि ये O है, OA OC के बराबर होगा और OD OB के बराबर होगा। जो है ये क्या होगा? बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। आ गया समझ में? परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। सबसे जरूरी जो प्रॉपर्टी है वो यही प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम, रंबस और रेक्टेंगल के जितने भी प्रॉपर्टी आते हैं सारे प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रंबस, ठीक है, पैरेललोग्राम, रंबस एंड रेक्टेंगल। ठीक है। एंड रेक्टेंगल।
ठीक है, जितने भी पैरेललोग्राम के, रम्बस के और रेक्टेंगल के जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टी इसमें आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का मैं दूं, पैरेललोग्राम का दूं तो पैरेललोग्राम का क्या क्या है, पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होंगे, इसके तो चारों साइड इक्वल है ही। ठीक है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होना ही होना है। ठीक है, तो ऑल साइड्स, तो इसको मैं पैरेललोग्राम के रूप में नहीं देता हूं, क्या देता हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और अगला क्या पॉइंट है पैरेललोग्राम का, अगला क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल क्या, ऑल एंगल जो है, ऑल एंगल्स आर क्या है, राइट एंगल। ठीक है, जो, ठीक है, अपोजिट एंगल नहीं, सारे एंगल बराबर ही है और सारे राइट एंगल है। ठीक है, तो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, पैरेललोग्राम का ये भी है, लेकिन इससे बढ़ के ही इसमें प्रॉपर्टी है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। तो डायगोनल तो मैं बोल दिया बाइसेक्टर है। ठीक है, वो मैंने पहले ही बोल दिया। तो हमारा पैरेललोग्राम का, अच्छा पैरेललोग्राम का क्या है कि जो अपोजिट साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होना ही है, सभी बराबर है तो अपोजिट साइड पैरेलल, पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी है तो अपोजिट साइड भी पैरेलल होंगे। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ये क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के सब आ गए। अब अगला क्या है, रम्बस का। रम्बस में क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, रम्बस का क्या था हमारा प्रॉपर्टी कि जितने भी प्रॉपर्टी थे वो सब यही थे, लेकिन अलग से क्या था कि डायगोनल जो है वो क्या है, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर तो है ही। ठीक है, वो परपेंडिकुलर मैंने पहले लिख दिया, क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, वो तो मैं पहले लिख दिया, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं। तो रम्बस के सारे प्रॉपर्टी आ गए। अब किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में क्या है, पैरेललोग्राम के सारी प्रॉपर्टी आ गए इसमें रेक्टेंगल के लिए। अच्छा, रेक्टेंगल वाला क्या है, ईच ऑफ द एंगल इज ए राइट एंगल। ठीक है, तो ऑल एंगल आर राइट एंगल, ये पहले मैंने लिख दिया। ठीक है, और थर्ड क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो अलग से आप लिख सकते हैं क्या कि डायगोनल जो है, डायगोनल्स जो होता है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। ठीक है, डायगोनल जो है इक्वल लेंथ के भी होंगे। ठीक है, सारे दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे। ये जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल में से है तो इसमें भी सूट करेगा ही, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज में सूट करेंगे। तो डायगोनल्स इक्वल लेंथ के, दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के, तो सारे प्रॉपर्टी आ गए। ठीक है, ये मैंने अलग से लिख दिया कि ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रम्बस एंड रेक्टेंगल, और वो सारे प्रॉपर्टी क्या है, वो ये 4 है। तो ये पहला प्रॉपर्टी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 लिखना है, ये बीच को हटा देना है। यदि इसको लिखेंगे तो फिर इन चारों को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपको इसको लिखना है तो ये चारों को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये चारों को लिखना है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको ही हटा देना ज्यादा अच्छा है। इसको यदि आप हटा देंगे तो ये 5 प्रॉपर्टी मिलके स्क्वायर का पूरा प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्क्वायर क्या है, स्क्वायर कैसे बनेगा, स्क्वायर का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, पूरा डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, कंप्लीट हो गया।